नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं पारस संधू आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं किंग्स फार्म पर, जो कि गांव झड़ीना, ज़िला हापुड़, उत्तर प्रदेश में है। आकाश त्यागी जी के यहाँ पे। तो त्यागी जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आकाश त्यागी है। मैं गांव झड़ीना, जिला हापुड़ का निवासी हूं और पढ़ाई में मैंने बीटेक की शिक्षा ले रखी है और वर्तमान में मैं पिछले 3 वर्षों से सूकर पालन का व्यवसाय कर रहा हूं। तो त्यागी जी, जैसे आप त्यागी समुदाय से हैं जी और आप 3 साल से ये सूअर पालन का काम कर रहे हैं जी। तो जैसे कि जैसे हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उस पे एक हमारे आज भाई का कमेंट आया कि भाई, मैं राजपूत घराने से हूँ और मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मैं दिलचस्पी रखता हूँ उस काम को करने में, लेकिन मेरे जो बड़े बूढ़े हैं मुझे ये काम करने से रोक रहे हैं जी। तो इस बारे में आप क्या कमेंट करोगे इस लाइन पे आप? देखिए सर, ये जो सूकर पालन का व्यवसाय है, जो भी आदमी इस काम को करता है और अगर वो मान के चलो किसी बड़ी फैमिली से है या किसी बड़े वर्ग से है, सामान्य वर्ग से है, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आती हैं, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं जो समाज है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आजकल अभी भी उसी रूप में देखता है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी अपने भाई देख रहे हैं, कि देखो आज के समय में सेटल होना, आप खुद के अंदर आप कितने सक्सेस हैं, जी। ठीक है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम किस तरीके से अपना लालन पालन कर रहे हैं, अपने परिवार को किस तरह से पाल रहे हैं, ठीक है। ये सूकर पालन का जो व्यवसाय है ये एक बिजनेस है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ें हैं वो हम खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने पास लेबर रखो अच्छी तरीके से। कोई छोटा मोटा काम सूकर पालन का नहीं है, अच्छा पैसा लगता है और अच्छा पैसा लगाने का जिसमें दम होगा वही इस काम को कर सकता है। जैसे कि आपने बताया आप सिविल इंजीनियर हैं, आप कब पास आउट हुए थे? मैंने बीटेक की डिग्री सन 2013 में पास आउट हूँ मैं, और उसके बाद मैंने लगभग 5 से 6 साल मैंने जॉब भी करी है। अच्छा, जॉब भी करी है? हाँ, 5 साल मैंने जॉब भी करी है और जॉब करने के बाद मैं सेटिस्फाई वहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि प्राइवेट जॉब थी और बहुत समस्याएं सामने आती थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया जाए। जी। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद फिर मुझे सूअर पालन का व्यवसाय अच्छा लगा। लोगों ने, परिवार ने, समाज ने काफ़ी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन मुझे जो सही लगा और मैंने जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। तो जैसे कि आपने बताया आपने 5 साल जॉब भी करी, उसके बाद आपको एकदम से मतलब इसी काम में घुसने की प्रेरणा कैसे मिली? कहाँ से आप मोटिवेट हुए इस काम को लेके? देखिए सर, मोटिवेट तो आदमी सेल्फ मोटिवेट होता है जी। ठीक है। वो 10 काम सोचता है, 10 काम में से उसे एक काम चूज़ करना पड़ता है जी। ठीक है। सूकर पालन का जो व्यवसाय है, जो वो अन्य जो कार्य थे उनकी तुलना में मुझे अच्छा लगा जी। क्योंकि इसमें एक तो थोड़ा मार्केटिंग की समस्या नहीं थी। अच्छा। ठीक है। लॉस होने का, देखो कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। ठीक है, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा जी। लेकिन क्या है कि अगर हम अच्छी तरीके से काम करेंगे, सूकर पालन का काम अगर हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जी। प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करेंगे और भगवान अगर आपका साथ देगा, तो इसमें लॉस होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम है। इसलिए मुझे सूकर पालन का जो ये कार्य था ये बहुत हद तक अच्छा लगा। तो जैसे कि आपने बताया आप 3 साल से कर रहे हो, अभी फ़िलहाल में कितने जानवर हैं आपके पास? देखिए, जो हमारा फार्म है ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पर नहीं है जी। ठीक है। छोटे स्तर से ही हमने बनाया था, क्योंकि सबसे पहले तो ये था कि हमने कभी ये काम किया नहीं था जी। तो ये था कि एक छोटे स्केल पे काम करते हैं, अगर काम सही लगा, सही चला तो उसे आगे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जी। तो ये है कि अभी ये फार्म हमारा 250 जानवर की कैपेसिटी का है जी। इसमें 250 जानवर, छोटे बड़े 250 जानवर आ जाते हैं जी। और बिकते रहते हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो इसी हिसाब से अब 150 जानवर वर्तमान समय में हमारे पास हैं। तो आप इन्हें खाने में भी क्या देते हैं? देखिए सर, सूकर पालन का जो काम है हमारा वो बहुत हद तक खाने पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। और जब तक मैनेजमेंट हमारा सही नहीं होगा तो हम उसमें कहीं ना कहीं डाउन जा सकते हैं। जी। और खाने की अगर हम बात करते हैं तो जो सूअर होता है वो सभी चीज़ें खा लेता है। जी। लेकिन हमें वो चीज़ें देनी है जिससे ये खाए भी और ग्रोथ भी अच्छी तरीके से ले। जी। तो उसके लिए फीड भी हम प्रोवाइड कराते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम ड्राई फीड देते हैं, और जो बड़े जानवर हमारे हो रहे हैं उन्हें हम होटल वेस्टेज भी डालते हैं। होटल का जो बचा हुआ खाना आता है
उसे भी डालते हैं, और जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, मादाएं होती हैं, तो उन सभी को हम फीड पर ही रखते हैं। अच्छा, एक बात आपसे मेरे को और जाननी है कि जैसे मैं कोई भी मेरी पुरानी वीडियो पे कमेंट आते हैं, मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ जी। उस पर कुछ लोगों ने ये भी कमेंट कर रखे हैं, जो लोग इसे होटल वेस्ट पे पालते हैं उनकी जो मतलब सुअर होते हैं, मादा होती हैं, बच्चे होते हैं, उनमें मोर्टेलिटी का दर ज़्यादा होता है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो सर, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसा हम मादा को खिलाएंगे वो कहीं ना कहीं वही चीज़ें हमें रिटर्न देगी। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जी। हमें बहुत सी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कॉस्ट, जो ड्राई फीड की कॉस्ट है वो इतनी हाई आ रही है कि हम उसमें कुछ बचा भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर हम मादा को ड्राई फीड देते हैं और अच्छे क्वालिटी की अगर हम फीड प्रोवाइड करा रहे हैं मादा को, तो मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होगा, और ना मतलब बिल्कुल 0%, हम कह सकते हैं कि 0% होगा। आप जैसे 3 साल से कर रहे हो जी। और आप दोनों मॉडल पे काम कर रहे हो, फीड पे भी, होटल वेस्ट पे भी। जी। तो आपको ऐसा लगा है कि हाँ भाई कुछ मतलब मोर्टेलिटी इस होटल वेस्ट की वजह से हुई है? देखो, ऐसा होता है सर कि फीड पर, टोटल फीड पर फार्म रखना, छोटे स्तर का फार्म आदमी फीड पे रख सकता है। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी लार्ज स्केल कर रहे हैं, थोड़ा सा भी मीडियम साइज में जा रहे हैं, मतलब 100+। हाँ, तो फिर हमारा जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो भी उसी हिसाब से बढ़ता है। बिल्कुल। ठीक है, और अगर होटल वेस्टेज हमें उपलब्ध हो पा रही है तो हम मादा को ना देके, छोटे बच्चों को ना देके, लेकिन जो हमारे जानवर हैं, जो हमें फैटनिंग के लिए तैयार करने हैं, जो हमें मीट पर बेचने हैं, जी। जो कटिंग के लिए हमारा माल तैयार हो रहा है, जी। तो उसे तो हम होटल वेस्टेज या अन्य कुछ भी चीज़ें हैं, जो सब्जी वगैरह होती हैं, जो मंडियों में जो वेस्टेज होती है, या और कुछ भी जो भी घर परिवार में हमारा शादियों में जो सामान बच जाता है, उन सभी चीज़ों को हम फैटनर्स को दे सकते हैं। तो जैसे मैं आपका ये फार्म देख पा रहा हूँ, ये आपने जब इसे बनाया था तो कितना मतलब खर्चा हुआ था आपका इसमें? देखिए सर, जो हमारा ये फार्म है, ये 250 जानवर की कैपेसिटी का फार्म है जी, और 40 बाई 150 इसकी लेंथ है। जी जी। ठीक है, और अब से 3 साल पहले हमने ये बनाया था। टोटल इस पे 8 लाख रुपए का एक्सपेंस आया था। जी जी। 8 लाख रुपए मतलब टोटल इसका मतलब अंदर का पार्टीशन वगैरह सब कुछ? ये स्ट्रक्चर अच्छा। कंप्लीट था उसके। और स्टार्टिंग में आप कितने जानवर लाए थे? स्टार्टिंग में सर हम 10 प्रेग्नेंट फीमेल लेके आए थे जी। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद जब वो ब्याह गई थी, जी। उसके बाद हम फिर गिल्ट लेके आए थे, बोर लेके आए थे। जी, पठिया लेके आए थे आप? जी जी। फिर जी। तो जैसे आपको 3 साल हो गए करते हुए, ये तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें प्रॉफिट तो है, क्योंकि आप 3 साल से एक बिजनेस में लगे हुए हो। ठीक है, तो अब प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आते हैं। सालाना कितना प्रॉफिट होता है और कितना लगता है इसमें? देखिए, सालाना तो किसी भी रूप में बताना बड़ा उठक पटक चल रही है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर हम जानवर की बात करें तो अगर हम एक जानवर की बात करते हैं जी, फैटनर, अगर हम सही तरीके से अपना मैनेजमेंट रखते हैं जी, तो हम 30 से 35% की बचत उसमें ले सकते हैं। 30 से हाँ। 35 जी। और ये मतलब आप फीड के ऊपर बता रहे हैं या फिर आपका जो होटल वेस्ट है नहीं उसके सर, ऊपर? मैं दोनों चीज़ों बता रहा हूँ, फीड पर और होटल वेस्टेज दोनों पर। दोनों पे? हाँ, 30 से अगर हम 35%। टोटल फीड पर रखेंगे तो हो सकता है थोड़ा मार्जिन प्रॉफिट हमारा कम आए, जी, लेकिन उसमें भी कई चीज़ें होती हैं। अगर हम टोटल फीड पे रख रहे हैं, अगर कोई रख सकता है फीड पे, और जो रख रहे हैं उन्हें इन चीज़ों का पता है कि उनका जो जानवर है वो जल्दी तैयार होता है, बीमारियां कम रहती हैं फार्म के अंदर, मोर्टेलिटी रेट कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्द से जल्द बच्चे सेल कर सकते हैं। त्यागी जी, जैसे आपने बताया आप 3 साल से कर रहे हैं, मैं मानता हूँ ये बहुत एक्सपीरियंस होता है 3 साल का, इसमें आपको इसके ड्रॉबैक्स और अच्छी चीज़ें सब पता लग गई होंगी। तो जो 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से कोई भी फार्म हो, चाहे गोट फार्मिंग हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो, ये बंद हो जाते हैं। पहला तो बीमारी आने की वजह से, दूसरा लेबर की वजह से, लेबर के ना होने की वजह से मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तीसरा फीड मैनेजमेंट की वजह से, और चौथा जो मुख्य कारण है मार्केटिंग की वजह से। लोग मार्केट नहीं कर पाते, उनके पास माल इकट्ठा होता रहता है और वो उसे बेच नहीं पाते। इस बारे में, इन 4 पॉइंट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो सर, सुअर पालन के अंदर 2 चीज़ें बहुत हद तक ठीक हैं जी, कि एक तो इसकी मार्केटिंग में हमें ज़्यादा समस्या नहीं आती। ठीक है,
इसमें जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं वो है केवल फीड मैनेजमेंट और बीमारी। जी ठीक है, अगर हमारा पूरा फार्म, हमारी एक चार्ट बना हुआ है कि कब हमारे बच्चों को वैक्सीन लगनी है, कब क्या चीज़ें लगनी है, अगर हम प्रॉपर तरीके से बच्चों को वैक्सीन कर रहे हैं, बच्चों को डोज वगैरह लगा रहे हैं, तो क्या है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चा बीमारी से बचेगा। जी दूसरी चीज़ क्या है कि प्रॉपर कैटेगरी में बच्चा जब जा रहा है, जब वेट कैटेगरी में बच्चा जा रहा है, तो उसे हमें कौन सा फीड देना है। जी ठीक है, फीड मैनेजमेंट अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हम इसमें बिल्कुल शुद्ध लाभ लेंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फीड मैनेजमेंट हमारा दिक्कत हो रही है कि 4 दिन राशन उपलब्ध हो पा रहा है, 2 दिन नहीं हो पा रहा, 4 दिन हो रहा है, 2 दिन नहीं हो पा रहा, तो उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं। जो हमारा जो बचत होती है इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं फीड की ही बचत है कि हम उस पर कॉस्ट कटिंग कितनी कर पा रहे हैं, कितना पैसा लगा के जानवर को 100 kg का कर पा रहे हैं। जी अगर हम 100 kg का प्रॉपर मैनेजमेंट से बच्चे को सही तरीके से कर पा रहे हैं तो हम लाभ ले पाएंगे। लेकिन अगर हमारा फीड का जो मैनेजमेंट है वो अप डाउन हो रहा है, मान के चलिए मेरे गाड़ी राशन की आनी थी लेकिन नहीं आ पाई, मुझे ड्राई फीड डालनी पड़ी सभी बच्चों को, जी फिर 4 दिन बाद गाड़ी फिर आ गई, फिर मुझे 2 दिन फीड डाल रहा हूँ मैं। जी। तो ये है कि हमारी फीड टूटनी नहीं चाहिए। अगर फीड टूट रही है तो या तो जानवर नीचे को जाएगा या हमारा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ऊपर जाएगी। ज़्यादा ऊपर। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इन पर हमें बहुत गौर रखनी चाहिए, जी वरना और कोई दिक्कत नहीं है इस काम में। आप प्रॉपर तरीके से अगर अच्छा, करेंगे इसकी तो लाभ मार्केट लेंगे। होती कैसे है? मतलब कोई मंडी है इसकी पर्टिकुलर, अच्छा। या फिर कुछ ऐसे व्हाट्सएप सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं जानवर, कैसे होता है ये? देखिए होता क्या है सर, जब हम सुअर पालन करते हैं, फार्म बना लेते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स आदमी कहीं ना कहीं अपने कॉन्टैक्ट्स निकालता है, जी इधर उधर से कहीं ना कहीं से हेल्प लेता है। जी तो ये है कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग में जब आदमी काम करता है तो वो छोटे लेवल से ही करता है काम। जी बिल्कुल। तो जो कम जानवर होते हैं, 10, 20, 50 जानवर एक समय में निकालता है, तो लोकल में ही सेल हो जाते हैं। अच्छा। जो व्यापारी होते हैं, जैसे अपना दिल्ली हुआ, अपना मेरठ हुआ, नोएडा, गाजियाबाद हुआ, तो यहीं के ही व्यापारी, उन्हें यहीं लोकल की जो मार्केट है जी उसी में ही वो सब सप्लाई हो जाते हैं। और अगर हमारे पास ज़्यादा जानवर हो रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में इसकी प्रॉपर मार्केट है, प्रॉपर मंडियाँ हैं वहाँ पर, हाँ तो उसमें आप इसे सेल कर सकते हैं, वहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जी लेकिन दिक्कतें आती हैं, जैसे अब बीमारी चल रही है जी तो रेट बहुत डाउन है इस समय, तो इस जी, समय बड़ी समस्याएं सूकर पालनों को देखनी पड़ रही है। मतलब ये कोरोना काल में, और जैसे आपने लॉकडाउन भी देखा है पिछले जी, साल, जी। तो उसमें आपको बहुत दिक्कतें आई हैं। देखिए दिक्कतें तो सर जो भी आदमी किसी भी तरह का व्यवसाय कर रहा है उसके सामने आ ही रही हैं। जी बिल्कुल। लॉकडाउन जब में तो, लॉकडाउन लगा हुआ है तो कोई प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट आगे सेल नहीं हो पा रहा, जी और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये प्रोडक्ट तो भाई नेचुरल है, जी ये तो तैयार होगा ही होगा, होगा। है ना। तो उसमें क्या है कि सेल तो हो रहा है, जी लेकिन क्या है कि वो रेट रेट नहीं नहीं मिल पा रहा। यानी जहां हम मार्जिन 30-35% मान रहे थे, जी जी। अब वहाँ मार्जिन 5-10% है मात्र, ये चीज़ है। लेकिन जैसे गाड़ी फार्म से लेके जा रही है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा। हाँ, इसमें ये है कि आप जो भी व्यापारी आएंगे जी वो आपके जानवरों को देखेंगे, आपका माल जो रेट है उसका वो तय हो जाएगा। जी रेट तय होने के बाद में वो अपना यहीं पर गाड़ी लेके उसे लोड कर लेंगे, जी जी और अगर आपने पर पीस बच्चा दिया है तो वो वैसे पैसे दे देंगे। अगर आपने किलो पर तैयार तय कर रखा है तो आपको फिर गाड़ी का कांटा करवाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पेमेंट हो जाएगी। त्यागी जी, आपके तो लिंक बन गए, 3 साल से आप इस बिजनेस में हो। अगर मान लो कोई मेरा युवा भाई जी। या कोई किसान भाई इस बिजनेस में आना चाहे, ठीक है, अभी चलो कंडीशन अलग चल रही है कोरोना की वजह से, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, जी जी, दिन अच्छे भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भारत देश कोरोना की चपेट से बाहर भी निकलेगा। बिल्कुल। अगर कोई भाई ट्रेनिंग करना चाहे इसकी और लिंक्स बनाना चाहे तो वो कैसे बनेंगे? देखिए सर, अगर हम सूअर पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, जो भी भाई युवा साथी कोई भी इस काम को करना चाहता है, जी तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगा एक कि आप ट्रेनिंग कहीं जहाँ भी आप हैं, अगर आपके आसपास कहीं ट्रेनिंग हो रही है वहाँ से ट्रेनिंग लें, जी नहीं तो आप हमारे पास भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी ट्रेनिंग लें, लेकिन ट्रेनिंग ज़रूर लें, क्योंकि ये जो पूरा व्यवसाय है कहीं ना कहीं एक बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, जी वरना हमारा जानवर बीमार रहेगा, हम डॉक्टर को फ़ोन करते रहेंगे, जी जब तक डॉक्टर आएगा, जब तक हो सकता है कि कुछ ऊंच नीच हो जाए।
और जो ये लिंक्स जो हैं मतलब सेलिंग के लिए, मार्केटिंग हाँ। के लिए, वो भी ऐसे ही बनते हैं। और देखिए जब आप जुड़ते हैं किसी के साथ जी तो वो फिर काफ़ी समय तक लॉन्ग टर्म जी तक आपके साथ रहता है, संबंध ही काम आते हैं कहीं ना कहीं। जी तो संबंध बनाने चाहिए आदमी को, जी और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ और एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ सूकर पालन का व्यवसाय करना चाहिए। जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में आकाश त्यागी जी, जिन्होंने हमें सूकर पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको कुछ मदद दे के जाएगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।